कैपिटल हिल पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, जो बड़े एक्टिव हैं सिख काकस के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, एज वेल एज कश्मीरियों के लिए, मुसलमानों के लिए, और साउथ एशिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं ख़ास तौर पर उसके लिए बहुत मौसर आवाज़ जनाब डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या फ्यूचर है। आज की अहम कॉन्फ्रेंस हुई कैपिटल हिल पे सिख काकस के ज़ेरे तमाम, इसका असर क्या होगा बैक होम? देखिए, इस वक्त यूएस कांग्रेशनल सिख कॉकस में 50 से ज़्यादा कांग्रेसमैन हैं और इस ब्रीफिंग की अहमियत ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 22 जून को यहाँ आ रहा है और उसने वाइट हाउस में उसको शाही दावत तो है ही है, लेकिन उसने जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को भी एड्रेस करना है। तो आज की ब्रीफिंग में प्रोमिनेंट कांग्रेसमैन भी आए और इसमें ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल ने वाया जूम ज्वाइन किया। इसी तरह यूएसएफ की जो 2 टाइम जो है चेयरपर्सन रही वो भी इसका हिस्सा थी। डॉक्टर किदार करामत चीमा जो ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी में है यूएन के, वो भी थे। सो एक तो इसका मैसेज भारत सरकार को दिया गया अमेरिकन लॉ मेकर्स के ज़रिए कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इस मोदी ने, जिसको 12 साल 2002 से 2014 तक अमेरिका में नहीं घुसने दिया गया था यूएसएफ की रिपोर्ट के बेस पे कि इसने जेनोसाइड किया मुसलमानों का, आज जो भारत जिसने ऑलमोस्ट जो 28 मई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें जो मैप लगाया गया है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को अखंड भारत का हिस्सा बताया गया है और वो हाथ में संगोल लेके जो चोल डायनेस्टी का साइन था उसने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे हिंदू सम्राट बन गया इंडिया का। सो जो इंडिया इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है जो नाजी जर्मनी था 1930s में। सो इस ब्रीफिंग के जरिए और आने वाले दिनों में कांग्रेसमैन लेटर भी लिखेंगे स्टेट डिपार्टमेंट को, प्रेसिडेंट को, और 22 जून को हम एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट भी करेंगे वाइट हाउस के बाहर। और आज इस वीक की अहमियत भी है, 39 साल पहले इंडियन स्टेट ने हमारे मुकद्दस दरबार साहब अमृतसर पे हमला किया था। सो आज की इस ब्रीफिंग में अमेरिका भर से सिख रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के आए हुए थे और बड़ी कामयाबी के साथ ये ब्रीफिंग जो है वो हुई है। ख़ास तौर पे म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता था, वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी भी हो रही है, वो आज की डिस्कशन का हिस्सा नहीं थी, पहले इसके ऊपर बात हुई है। सो हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में एक अलग ही दस्तूर बना हुआ है। राइट विंगर जो एक्सट्रीम लाइन है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी और जो वैसे भी उनके साथ एग्री नहीं करते, वॉइस ऑफ डाइसेंट। भारत में यही नहीं है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो उन्होंने आईनी गुंडागर्दी की 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370-35A ख़त्म करके, वो तो चल ही रहा है वहाँ जुल्म। वहाँ पे डर्टी डीज, डेमोग्राफी बदल रहे हैं, रीडिस्ट्रिक्टिंग कर रहे हैं, उसका स्टेट का वजूद भी ख़त्म कर दिया गया है। और भारत भर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, पहले उन्होंने अयोध्या मस्जिद गिराई, अब बनारस की जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसके ऊपर भी हिंदुओं ने अपना दावा जताया। इस वक्त एक गुंडों का राज है, हिंदुत्वी गुंडागर्दी हावी है और हम समझते हैं कि जहाँ भी वायलेशन होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और हम एक जो है सिख एक्टिविस्ट होने के नाते पिछले 4 दहाइयों से लगातारता के साथ हम कश्मीरी भाई बहनों के साथ भी, जो मणिपुर में आजकल इंडिया में चल रहा है वो भी ज़ाहिर है कि वहाँ कैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ का एक ट्राइब, कुकी ट्राइब, उनकी बहुत जो ज़ोरदार नस्लकुशी तो कर रहे हैं। 200 चर्च जला दिए गए हैं पिछले 2 हफ्तों में। सो इस वक्त भारत के बारे में जो बाहर परसेप्शन बनी हुई है वो डेमोक्रेसी की है, बट डेमोक्रेसी नहीं, ये तो इस वक्त नाजी करेसी बनी हुई है और माइनॉरिटीज़ का वहाँ जीना जो है वो दूभर बना दिया गया है। क्या उसकी आमद पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका, जिसको हम चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं और होप ऑन दिस प्लेनेट, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ख़ास तौर पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह बेंड बैकवर्ड हो के मोदी को ना सिर्फ वेलकम कर रहा है, बहुत सारी उनकी जो कातलाना पॉलिसीज़ है उनको इग्नोर कर रहा है, ये ब्लैक स्पॉट है। और इसीलिए इस ब्रीफिंग का करवाना भी और आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्ट है 22 जून को, वो इसीलिए है कि हम अपने अमेरिकन लॉ मेकर्स, ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स को यही कहना चाहते हैं
کہ اس ملک نے بہت بڑی ترقی کی ہے، لگ بھگ 2.5 صدیوں سے یہ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، سو اپنے اس چیمپئن شپ کے تمغے کو قائم رکھنا چاہیے، اور جو ایک ورسٹ وائلیٹر ہے ہیومن رائٹس کا، جینوسائیڈر ہے، اس کو یہاں اس طرح سے ویلکم کرنا، یہ امریکن ویلیوز کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا انجن ہے۔